वर्गीकरण किया जाए तो वो अनुभव है। कौन सा अनुभव, किस प्रकार, मानसिक अनुभव जिसे हम कहते हैं। थोड़ा और दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे सारे विचार स्मृति से उठते हैं। जो स्मृति में नहीं है वो विचार नहीं हो सकता, वो बन नहीं सकता विचार। जो पूर्व अनुभव है उसी से संबंधित विचार आएंगे। तो आप एक वाक्य में कह सकते हैं कि स्मृति की गति विचार है। इसको हम तकनीकी भाषा में कहते हैं वृत्ति। और स्मृति कौन सी स्मृति है, प्रश्न आता है। स्मृति तो अनंत है, विश्व स्मृति। तो हम उसके भी भाग कर डालते हैं कि ये बौद्धिक परत है, विचार करने वाली। इसको प्राचीन काल में मन भी कहा गया है। वहीं से शब्द निकला है मनन, वहीं से शब्द निकला है मनुष्य। विचारशील प्राणी मनुष्य कहलाता है। जिसमें बुद्धि है वो मनुष्य कहलाता है। जिसमें ये परत सक्रिय है वो जीव मनुष्य के समान होंगे। वृत्ति है उस परत की, और वो परत स्मृति मात्र है, विशेष प्रकार की स्मृति है। और उसमें केवल विचार वाली वृत्ति नहीं है, और भी कई वृत्तियां, जैसे कल्पना, जैसे योजना। आप योजना बनाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, भविष्य के विचार। स्मृति, स्मृति नहीं कहेंगे उसे, स्मरण। पिछला क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितना आनंद आया था, कितना दुख हुआ था। मनन, मन है ये। ऐसे ही कई वृत्तियां हैं। शायद मैंने अपने ब्लॉग में बहुत सारी गिनाई है, लेकिन आपके कार्यक्रम में इसे डाला नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। चित्त तो बहुत बड़ा है, कहीं मैंने सारी गिनाई है क्या होता है उनमें। और ऐसे ही जितनी भी परतें हैं उनकी सबकी अपनी अपनी वृत्तियां हैं। बुद्धि के नीचे भावना की परत है, जिसमें सुख दुख, प्रेम, घृणा, क्रोध, भय, ये वृत्तियां चल रही है। ये क्या है, उस स्मृति की गति है। ये वहाँ जो संग्रहित है, वहाँ जो छपा है, वही इस तन्मात्रा के रूप में प्रकट होता है। तन्मात्रा आप जानते होंगे, विचार भी तन्मात्राओं के रूप में प्रकट होते हैं। शब्द, ध्वनियाँ, चित्र, दृश्य, ऐसा वैसा। ऐसे ही भावनाओं की तन्मात्रा के रूप में, भावना की परत से वृत्तियाँ प्रकट होती। उसके भी नीचे संवेदना है, पीड़ा, भोग, स्वाद, गंध, प्रकाश, अंधकार, ये सब चित्त में चल रहा है, ये वृत्ति चल रही है। ध्यान दीजिए, इसको हम आंतरिक इंद्रियां कहते हैं। आंतरिक इंद्रियों से आ रहा है, लेकिन वह है परत। शरीर आधा मानसिक है, आधा भौतिक। और वो भौतिक भी भौतिक नहीं है, वो भी मानसिक ही है। वो उसको कहते हैं शरीर की परत। वहाँ क्या चल रहा है, वृद्धि, वृद्ध मतलब बूढ़ा, क्षय और पचन, धड़कन, सांस लेना, वो उसकी गति है, वो उस परत की गति है जिसे हम शरीर कहते हैं। वो शरीर का भी सारा शरीर इंद्रियों के वश में है, इंद्रियों से जाना जाता है, इसलिए उसको भौतिक कह दिया जाता है, वस्तु की तरह दिखता है। उसके भी नीचे परत है जिसे आप जगत कहते हैं। वहाँ क्या चल रहा है, सक्रिय पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ। सक्रिय अग्नि, वायु, जल, निष्क्रिय पृथ्वी आदि आदि। कुछ भी निष्क्रिय नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे विज्ञान से कि सभी में गति है। नाद की गति वृत्त में चल रहा है, वो भी वृत्ति है। मौसम वृत्त में बदलते हैं, दिन और रात वृत्त में होते हैं। सूखा बाढ़ वृत्त में होता है, प्रलय वृत्त में होता है, विकास क्रम वृत्त में होता है। ये लोग बनते बिगड़ते वृत्त में है। तो उसके भी नीचे पड़ते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। आप सब सुन चुके हैं कार्यक्रम में, जिन्होंने नहीं सुना है बहुत मज़ेदार है, बहुत मनोरंजक है ये चित्त। जितना जानेंगे उतना उसके रहस्य खुल के आते हैं। तो एक कविता के रूप में कहा जा सकता है कि सभी परतों में विचार ही चल रहे हैं। पानी में लहरें हैं, वो पानी का विचार है। शरीर में क्रिया है, वो शरीर का विचार है। भावनाएं हैं मन में, वो उसकी गति है। बुद्धि में कुछ आ रहा है, वो उसके विचार है। इसी प्रकार आप ऊपर की तरफ अनुमान लगा सकते हैं। अब कारण शरीर के अपने विचार हैं। क्या प्रारब्ध देना है इसको, अगली बार कहाँ जन्म लेना है, कौन सी इच्छाएं पूरी करनी है, उसके भी ऊपर विचार हैं, जिसको कि वृत्ति ही कहा जाएगा तकनीकी भाषा में, कविता की भाषा में विचार। महाचित्त के विचार है, कौन से लोग रचने हैं, योजना है उसकी, कहाँ पे जीवों का विकास अच्छा होगा, नरक बनाओ कि स्वर्ग बनाओ। महाचित्त, ईश्वर के विचार ये हैं, वो हमारी बुद्धि के बाहर है। अंत में सब कुछ चित्त निर्मित माया है, इंद्रियों द्वारा रचित विभिन्न अनुभव हैं। हर अवस्था ऐसे ही है। क्यों हमने भेद कर दिए हैं? क्योंकि उनमें गुण अलग अलग है, उनका तत्व एक ही है कि चित्त निर्मित है। तो स्वप्न वो है जो एक विशेष स्मृति से आता है, जीव स्मृति हम कहते हैं, इसलिए वो थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। सूक्ष्म वो है जो थोड़ी बड़ी स्मृति से आता है, किंतु वो इतनी स्थायी नहीं, तेज गति कर रही है वो स्मृति, इसलिए बड़ा विचित्र है। और आप लोगों के लिए विचित्र होगा क्योंकि
कभी गए नहीं होंगे नाम ही सुना होगा। फिर जागृति क्या है, वो भी यही है, थोड़ी स्थायी है और आप लोगों की जानी पहचानी है सबकी, इसलिए सत्य लगती है। और तो कुछ देखा नहीं, इसलिए जो सामने है वही सत्य लगेगा, है ना। क्या हम कह सकते हैं कि सभी अवस्थाएं स्वप्न है? हाँ, स्वप्नवत है, स्वप्न की तरह। क्यों? प्राचीन काल में आपके न कंप्यूटर गेम थे, न ये VR था, न AR था, न सिनेमा था। अब उनको बताना है कि ये आपकी जो जागृत अवस्था वो क्या है, तो कौन सी उपमा देते, कौन सा उदाहरण देते? आम साधक को पता ही क्या है माया किसे कहते हैं। तो बड़ी भाग्य की बात है कि हमारी अवस्था स्वप्न की हो जाती है। सबको पता है, सबको ये सामान्य ज्ञान है। बहुत से लोग, समझदार लोग समझ जाते हैं तुरंत कि वो स्मृति से निकला है। एक अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ ये स्मृति से ही आगा, क्योंकि उस समय और कुछ होता नहीं है, इंद्रियां तो बंद होती है आदि आदि। तो बहुत अच्छी उपमा थी कि जगत सपना है। इसको शाब्दिक रूप से नहीं लेना है। शाब्दिक रूप से कौन लेगा? जो मार्ग पर नहीं है किसी भी, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। और कुछ लोगों की बुद्धि थोड़ी ज़्यादा चलती है, बोलेंगे नहीं ये सब झूठ है, जगत सत्य है। क्यों? उसने कभी तकलीफ नहीं उठाई जानने की कह क्या रहे हैं। वो ऐसा ही है जैसे कविता में कह दिया जाता है ना कि प्यार अंधा होता है। अब जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती है वो यही सोचेगा प्यार करने से आदमी अंधा हो जाता है मुझे नहीं करना, मुझे तो आंखें चाहिए। ऐसे ही किसी को बता दिया जगत सपना है तो वो कष्ट नहीं करता पूछने का क्यों कहा ऐसा। उसका जो दम्भ है, घमंड, वो यही कहता है मैं ज़्यादा जानता हूँ, इनको क्या पता है, सपना अपना नहीं है, सपना वो है जो रात में आता है। तो सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं। यदि आप ज्ञान मार्ग पर व्यवस्थित चलेंगे तो उसका रहस्य पता चलेगा कि ये ऐसे शब्द क्यों प्रयोग किए गए। अगर मैं आपको, आप मार्ग पर नहीं मान लीजिए और मैं कहूँ कि स्मृति निर्मित मिथ्या है अनुभव सारे, आप कहेंगे आप पागल खाने से तो नहीं आए कहीं वहाँ के लोग ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं। आगरा में रहते हो क्या, हम लोग कहते हैं अक्सर। तो जो अनाड़ी है, जो अज्ञानी है, उसके सामने बोलना भी बेकार है इस चीज़ें। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कितना ज्ञान है जो लोग अपने अज्ञान के कारण उनसे वंचित रखा गया है। उनको इतना ज्ञान है कि उनको ज्ञान से वंचित रखा गया है क्योंकि वो कुछ भी समझ लेते हैं बेचारे उसका। इसीलिए क्रमबद्ध, चरणबद्ध ऐसे ही प्रगति होती है। ज्ञान मार्ग बड़ी जल्दी होती है, बस ये इसकी विशेषता है, इसकी खासियत है। क्यों है इतना तेज, क्यों है? आप ही का अनुभव, आप ही के अनुभव पर आधारित है जो अभी इस समय हो रहा है। तो जब आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे हाँ जागृति भी वही है जो स्वप्न है, सूक्ष्म भी वही है जो जागृति है। सारी माया एक जैसी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक जैसी कहा गया है। हाँ उसमें भेद किए जा सकते हैं, वो तो अनंत भेद है ना। आप देखेंगे कि सुबह वाली जागृति अलग होती है, दोपहर वाली अलग होती है, शाम और रात की तो कुछ और ही होती है जागृति। क्यों? चित्त की अवस्था बदलती है 24 घंटे में भी, 24 तो नहीं कहेंगे 16 घंटे में। इसका एक विज्ञान है जिसको स्वर विज्ञान कहा गया है। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा कि इस घड़ी में अगर आप ये कार्य करते हैं तो सफल होगा, उस मुहूर्त में ये करेंगे तो सफल होगा, यहाँ ये करेंगे तो बेकार होगा, वो विफल होगा। अब हम जैसे लोग भी इस पर हंसते हैं क्योंकि बड़ा अंधविश्वास लगता है ये क्या है। लेकिन ध्यान दीजिए प्राचीन काल में ये ज्ञान बहुत आगे निकल गया था। उन्होंने ये घड़ी को समझ लिया था, समय को समझ लिया था कि इस समय ये वृत्ति तेज होगी, उस समय वो चित्त में ये ज़्यादा अच्छा चलता है, इस समय विश्राम का है, यहाँ पे नहीं चलता चित्त, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है। और फिर उन्होंने वो सब लेखबद्ध कर दिया, उसका विज्ञान बना दिया। अभी तो कोई नहीं जानता है ना, अभी कोई नहीं जानता, अभी अंधविश्वास ज़्यादा है, ज्ञान कम है, लेकिन उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। आप देखेंगे कि वो जागृति भी जागृति नहीं है, अब वहाँ पे अलग अलग अवस्थाएं आ रही है। और आप देखेंगे उसके चक्र हैं, चक्रों के अंदर चक्र है। आपका संपूर्ण जीवन चक्र है, बहुत बड़ा चक्कर है कि इतनी आयु से इतनी आयु तक ये होगा, इतनी आयु से ये होगा, वो वृत्ति तेज होगी, है ना। बाल्यकाल में बालक वृत्ति होगी। अगर वही बूढ़ा आदमी, बड़ा आदमी करने लगे बच्चों का तो हम कहते हैं कुछ गड़बड़ है बच्चे करते तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जवानी में काम वासना होगी, वो बच्चे करने लगे तो लोग घबरा जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, आदि आदि। ऐसे चक्र दिन में भी दोहराते हैं, महीनों में दोहराते हैं। अब क्योंकि आप लोग जानते नहीं, लेकिन कारण शरीर पे ऐसे ही चलता है वृत्तियों में। बहुत रोचक है, सबको देख लेना चाहिए जिनकी ज्ञान विज्ञान में रुचि हो
कि आप पता नहीं है उसमें कितना भ्रष्टता है, कितना सत्य बचा है, लेकिन शायद किसी को उस काम आ जाए, या शायद ये जान इतना ही जान जाए कोई कि हाँ सब कुछ चक्र में चलने वाला सपना है। वो काम का तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो होना है वो होता है। ज्ञान मार्ग में कोई काम का नहीं है सब। नहीं, इतना जानना जरूरी है कि हाँ सभी चित्त की अवस्थाएं माया है, अपनी अपनी उपयोगिता के कारण उसके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर वो एक कार्य करना सही होता है, इसलिए वो उपयोग है, उसका प्रयोग है। तंत्र का विषय है, तंत्र अर्थात विज्ञान अर्थात माया। वो माया को जानना बड़ा कठिन है, लेकिन और आप जब तक एक चीज जानेंगे तब तक आप देखेंगे कि ऐसी हजार बातें जो नहीं जानता मैं, जो जानी भी नहीं जा सकती, वो बड़ी विचित्र है। और आप देखेंगे कि मैं ही जानता था कि हाँ यहाँ पे विज्ञान चलता है, ऐसे चक्र चलते हैं, ऐसी अवस्था। प्रगति होते होते आपको ऐसे अनुभव हो जाएंगे कि पता चलेगा वो सब बेकार था, वो सब अर्थहीन सा था जिसको मैंने विज्ञान समझ लिया था, क्योंकि यहाँ तो पूरा उल्टा चल रहा है, यहाँ तो कोई अलग ही विचित्र चक्र है, वो सब नहीं है। तो माया को जितना भी जान लिया जाए कम ही है, अर्थहीन सा ही है। क्यों? क्योंकि वो बदल जाती है। फिर जो ज्ञान है माया का वो भी बदल जाता है। आज ये सत्य था, बदल गया, कल वो सत्य, वो सब बदल गया, लोक ही बदल गया, जीव ही बदल गया, अब देव हो गया, अब क्या। तो उतना जानना जरूरी है माया को जितने में आपका जीवन चल जाए कि हाँ आग ऐसे लगाते हैं, खाना ऐसे पकाते हैं, हो गया। कभी नहीं जान पाएंगे कि वो आग क्या है और खाना क्या है, वो खाने वाला कौन है, कभी नहीं जान पाएंगे। बदल जाएगा। नहीं मैं बहुत कुछ जान गया, बदल जाएगा, वो चला जाएगा, सपने की तरह है, भूल भी जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, वो भूल भी जाते हैं, उसे स्मृति है, बह जाती है।